नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी महा खुशखबरी, वेरी 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 बिग गुड न्यूज़। वह खुशखबरी क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी को लैपटॉप दिला दे। ठीक है दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी योजना के बारे में जो कि हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं या जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ, अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा की है और उसमें क्या कहा है कि जो भी बच्चे स्नातक कर रहे हैं, चाहे उनका पहला साल है, दूसरा साल है या तीसरा साल है या फाइनल है, किसी भी तरह का है, तो उन सभी के लिए एक एक लैपटॉप मुफ्त दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। और उसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से उसको आवेदन किया जाएगा और हमें कहाँ उसको जमा करना होगा और उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए, क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए, मैं आपको सभी के सभी पॉइंट्स बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। यदि आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपका फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ जाए और आपको लैपटॉप ना मिले, आप लैपटॉप लेने से वंचित रह जाओ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अभी हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही कोरोना महामारी हुई थी और उसकी दो हमारी स्टेज पार हो चुकी हैं और इन दो स्टेज से हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वह शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ चुका है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह योजना निकाली है, जिससे कि उन सभी बच्चों को उनकी पढ़ाई में क्या थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा ही नहीं बल्कि ऐसा मान लीजिए, यदि हो सकता है कि कोरोना की तीसरी वेव आ जाए, तीसरी लहर आ जाए, तो वो घर पर बैठ करके ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी बेकार नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में कुछ ही बच्चे ऑनलाइन पढ़ पाए, क्योंकि सभी के पास तो ऐसा नहीं है कि साधन होते हैं। जिन बच्चों के पास साधन थे वह पढ़ लिए, लेकिन जिन बच्चों के पास साधन नहीं थे वह नहीं पढ़ पाए। इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह योजना निकाली है कि जिससे कि प्रत्येक बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके, उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़ाना और बच्चों को प्रोत्साहित करना। इसमें दो तरह की स्कीम है। पहली स्कीम जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में हर बार ही होती है कि जिन बच्चों ने भी 10वीं और 12वीं में अपने ज़िले में यानी कि टॉप 10 में नाम लाया है, उनको एक एक लैपटॉप प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस वर्ष भी दिया जाएगा। लेकिन उसके अलग जो दूसरी योजना आई है वह क्या है, उसको समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है और उसको कहाँ जमा करना है, यह मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हम और पॉइंट पर ध्यान देते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता होगा कि आवेदन किस तरह से करना है और कहाँ उसको जमा करना है, तो 100% आप मिस्टेक ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इस पॉइंट को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अदर पॉइंट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं योग्यता, कि हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, मैं समझाता हूँ। जिन बच्चों ने भी 12th मतलब 10th एंड 12th यानी कि 10वीं और 12वीं क्या पास कर ली है, वह सभी बच्चे इस योजना के एलिजिबल हैं, इस योजना के योग्य हैं। जिन्होंने भी 10वीं और 12वीं कर ली है वह इस लैपटॉप के प्रक्रिया का योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि जो हमने 10वां और 12वां किया है उसका बोर्ड क्या होना चाहिए, यानी कि आपने किस बोर्ड से किया है। तो दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना। यदि आपने यूपी बोर्ड से किया है तो ही आप इसके एलिजिबल हो, तो ही आप इसके योग्य हो। यदि आपने सीबीएसई से या किसी अदर बोर्ड से किया है तो आप इसके योग्य नहीं हो। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यदि आप सीबीएसई या किसी अन्य बोर्ड से 12th और 10th किया है तो आप इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। यह योजना केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने यूपी बोर्ड से 10th और 12th किया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट, अंक अनिवार्य, कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारे पास कितने अंक होने जरूरी हैं।
देखिए अगला पॉइंट हमारे अंक अनिवार्य। देखिए इसकी जो लिमिट बनाई गई है वह बनाई गई है 65 से 70%। इसका मतलब क्या है कि कम से कम आपके अंक कितने होने चाहिए दोस्तों? 65%। कम से कम आपके अंक 65% होने चाहिए 10th में भी और 12th में भी। यदि आपके अंक 10th में और 12th में 65% से कम है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि 65 से ऊपर है, ये 70 है तो आपको 100% मिलेगा ही। लेकिन यदि 65% से आपके मार्क्स कम हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना यह अंक हमारे 65 से 70% यानी कि मिनिमम 65% कौन सी क्लास में होने चाहिए? 10वीं में और 12वीं में यानी कि 10th में और 12th में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट कि किन किन कोर्स के लिए यह योजना चल रही है। तो देखिए कोर्स में चाहे तो आपने बीए किया है या बीएससी या बीकॉम या इस तरह का कोई भी जो 3 साल का हमारे कोर्स होते हैं उनमें से किया है। साथ ही साथ यदि आपने बीए बीएससी या बीकॉम नहीं किया है, आपने यदि खाली 10th किया है और आपने काय में एडमिशन लिया है दोस्तों? पॉलिटेक्निक में। यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं 10th के बाद तो भी आप इस योजना के एलिजिबल हो, तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपके 10th में 65% अंक मिनिमम होने चाहिए। यदि आपके 65% अंक नहीं हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट प्रमाण पत्र कि हमारे पास सर्टिफिकेट कौन कौन से होने चाहिए। देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रमाण पत्र है वह हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आपके पास जाति या आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो एक बार को आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आपके पास मूल निवास तो 100% होना ही चाहिए। यदि आपके पास मूल निवास नहीं है तो आप भूल जाइए कि आपको लैपटॉप भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और इसके अलग यदि आपके पास है तो आप जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं और आप आय प्रमाण पत्र। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यदि आपके पास ये तीनों प्रमाण पत्र हैं तो अवश्य लगाएं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ ही हमें क्या, जो हमारे 10th और 12th की मार्कशीट हैं वो भी हमें इसमें लगानी होंगी। जो हमारे प्रमाण पत्र हैं मूल निवास, हाई स्कूल और इंटर, इन तीनों के तो अनिवार्य ही हैं बिल्कुल ही। यदि आपके पास इन तीनों में से एक भी नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। मूल निवास, हाई स्कूल और इंटर, इन तीनों की मार्कशीट आपके पास होनी बिल्कुल अनिवार्य है, जरूरी है। जाति और आय के बिना आपका काम चल सकता है, लेकिन यदि आपके पास है तो आप इसको अवश्य लगाएं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट कि अन्य दस्तावेज और क्या क्या इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे मोस्ट आधार कार्ड। सबसे ज़रूरी हमारा जो अन्य दस्तावेजों में आता है वो आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास 100% होना कंपलसरी है और आधार कार्ड भी ऐसा होना चाहिए जो किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होना चाहिए? हमारे पास मोबाइल नंबर, हमारे पास होना चाहिए मोबाइल नंबर और वो भी लिंक्ड। हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए दोस्तों काय में? आधार कार्ड में। मोबाइल नंबर आप वही लगाएंगे जो आपके आधार कार्ड में लिंक होगा, अन्यथा ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि आपको इस योजना का लाभ ना मिले। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 क्या आता है हमारा? देखिए इसमें दिया है हमें निवासी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमें निवासी है, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं तो बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि योगी जी ने हमारी यह शर्त रख दी है
कि यह केवल किन बच्चों के लिए है, केवल यूपी वाले बच्चे के लिए, केवल यूपी के बच्चों के लिए ही यह योजना है। अन्य किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के इस बच्चे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वह इस फॉर्म को भरें ही नहीं, क्योंकि उनका एक्सेप्ट ही नहीं होने वाला है। तो यह किन निवासियों के लिए है, केवल यूपी के निवासियों के लिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारा आरक्षण, जिस पर हमेशा बहस होती रहती है। देखिए, आरक्षण में इसमें दो भागों को बांट दिया गया है। पहला है अल्पसंख्यक, और दूसरा है हमारा अनुसूचित जाति जनजाति, यानी कि एससी और एसटी। ठीक है, जो इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया गया है दोस्तों 20%। जो हमारे लैपटॉप हैं, मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप की कुल संख्या कितनी है, तो उनमें से 20% आरक्षण किसको दे दिया गया है, अल्पसंख्यकों को। और जो एससी और एसटी हैं, इनको दिया गया है दोस्तों 21%। जो एससी और एसटी हैं, इनको 21% का आरक्षण इसमें भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट, स्नातक का वर्ष, यानी कि आप किस वर्ष के स्टूडेंट होने चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे तो आप फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल के हैं, आप तीनों ही वर्ष के स्टूडेंट होने की स्थिति में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा, बजट। दोस्तों, इस योजना के लिए हमारी सरकार ने अभी कितना बजट पास किया है, तो वह है 1800 करोड़ रुपए। 1800 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है हमारी इस योजना के लिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप योजना। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए का बजट पास हुआ है, 1800 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में भी काम आ सकता है यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। और देखिए, यदि बात की जाए लैपटॉपों की संख्या, यानी कि कितने बच्चों को ये लैपटॉप देने हैं, तो दोस्तों जो सूची तैयार की गई है उसके अनुसार अभी तक जो है 22 लाख बच्चे ऐसे देखे गए हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कितने बच्चे, 22 लाख बच्चे। अब हम बात करेंगे सबसे हमारे मेन पॉइंट के बारे में, आवेदन की प्रक्रिया। कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, किस तरह से इसको भरना है, किस तरह से इसको जमा करना है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपसे कोई भी कहता है कि इस फॉर्म को मैं भर दूंगा, यहाँ जमा होगा, वहाँ जमा होगा, तो उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। वह आपको 100% धोखा दे रहा है। और यदि आपसे कोई कहे कि यह ऑफलाइन भरा जा रहा है, तहसील में भरा जा रहा है, ब्लॉक में भरा जा रहा है, या कहीं पर भी बोले, तो वह आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। जो हमारा मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप योजना है, उसका जो आवेदन हो रहा है वह पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो रहा है। चाहे तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं अपने सिस्टम पर, वहाँ से भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें, कॉलेज में जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वालों को दें। वह अपनी जिम्मेदारी से भरेंगे और अच्छे तरीके से भरेंगे। उनके द्वारा भरे गए किसी भी फार्म में कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कॉलेज वालों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से भी अपनी कारीगरी ना दिखाएं, अपने फार्म को अपने कॉलेज में ही जाके भरवाएं। इससे आपको आसानी रहेगी और आप कॉलेज वालों को कल बोल भी सकते हैं, यदि आपको लैपटॉप नहीं मिला तो आप कॉलेज वालों को बोल भी सकते हैं कि मुझे लैपटॉप क्यों नहीं मिला, मेरे फार्म में क्या कमी कर दी। यदि आप खुद से ही भरेंगे और कुछ कमी होगी तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पूरी प्रक्रिया कि हाँ किस तरह से इसका फार्म भरना है, क्या क्या योग्यता है, कहाँ। मैंने आपको इसमें सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।